लॉ नंबर 8, लोगों को अपनी तरफ खींचें। जब आप दूसरे व्यक्ति को पहला कदम उठाने के लिए मजबूर कर देते हैं तो आपकी स्थितियां आपके वश में हो जाती हैं। जब आपका प्रतिद्वंदी आपकी ओर बढ़ता है तो वो अपना सुरक्षित स्थान पीछे छोड़ कर आता है, फिर उस पर आक्रमण करें। इस कानून को आप इस उदाहरण की मदद से अच्छे से समझ सकते हैं। 1905 में जापान का रूस के साथ युद्ध चल रहा था। उस समय जापान की नौसेना रूस की नौसेना के मुकाबले कमजोर थी, लेकिन जापानी सेना के प्रमुख तोगा हिचिरो ने झूठी खबरें फैलाते हुए रूस की नौसेना को बाल्टिक सागर में अपने ठिकानों को छोड़कर आक्रमण करने का लालच दिया। जापान की नौसेना पर हमला करने के लिए रूस के जहाज़ों को केप ऑफ गुड होप से होकर हिंद महासागर और फिर प्रशांत महासागर तक पहुंचना था। ये एक लंबी और थका देने वाली यात्रा थी। जापान की नौसेना से कहीं ज़्यादा बड़ी और ताकतवर रूस की नौसेना जब जापानी तटों पर पहुंची, तब तक लंबी यात्रा की वजह से उनके कई सैनिक मारे जा चुके थे और जो बचे थे वो इतने ज़्यादा थक चुके थे कि उनमें युद्ध करने की क्षमता नहीं बची थी। जापानी सेना ने इन थके हुए रूस के सैनिकों को उनके जहाज़ों के साथ आसानी से हराकर पानी में डुबो दिया। जब आप अपने दुश्मन को अपनी ओर आने के लिए उकसाते हैं तो उसे आभास होता है कि स्थिति उसके वश में है। अपने दुश्मन को आप जितना अधिक लालच देते हैं, आपकी योजना के सफल होने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है। हालांकि कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जहां आप इस नियम के उलट एक काम कर सकते हैं। अगर आपके विरोधी की शक्ति आपसे ज्यादा या बराबर है तो इंतजार करके उसे अपने पास बुलाने की रणनीति ही सबसे उपयुक्त है, क्योंकि आप तक पहुंचने में दुश्मन अपनी कुछ शक्ति गंवा देता है। लेकिन अगर आपका दुश्मन आपसे कमजोर है तो आप अपने दुश्मन के ऊपर अचानक खुद जाकर आक्रमण करें। उसे सोचने का मौका ना दें और उसे नेस्तनाबूद कर दें। कमजोर दुश्मन को अगर आप अपने पास बुलाने के लिए वक्त गंवाएंगे तो हो सकता है इस दौरान वो अपनी शक्ति में बढ़ोतरी कर ले।